हाय गुड मॉर्निंग सारे ब्रांच के जितने हमारे ग्राहक मित्र हैं, बीएम हैं, एबीएम हैं, एम हैं। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि आरबीआई के नए रेगुलेशंस में हम लोग मई महीने में शुरू हो चुके हैं लोन बांटने की प्रक्रिया में। दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपका अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट में आप अगर कुछ अपनी लॉजिक घुसे रहेंगे तो दिक्कत आएगी। इस छोटे से यूट्यूब लिंक के माध्यम से मैं आपको फिर से स्टेप वाइज स्टेप 3 रूल्स जिसको चेक करना है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला रूल है हाउस होल्ड इनकम। ये 3 लाख, आपने 3 लाख रुपए वाले के ऊपर वालों का फॉर्म फिलअप नहीं करना है। मंथली में जब हम करेंगे तो ये 25,000 आ जाता है। प्रोफाइल शॉर्ट में जब हमको एंट्री करना है पहले पेज पे एनुअल इनकम, तो ये जो भी 3 लाख हो, 298 हो, 285 हो, जो भी हो वो आएगा। ये मंथली का ब्रेकअप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 12 से हम डिवाइड करते हैं। हाउस होल्ड इनकम एक पार्ट है। पति पत्नी अविवाहित बच्चे, हाउस होल्ड का कंसेप्ट है। अविवाहित बच्चों का हम विवरण अभी कुछ कैप्चर नहीं करेंगे कंसेप्ट के तौर पर, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि उनकी कोई आमदनी नहीं है, उनकी कोई देनदारी नहीं है। दूसरा कंसेप्ट में हम आते हैं कि अब वीआईडी अनिवार्य होगा पति पत्नी के। ये एफओआईआर जिसको कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरा रूल, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। आरबीआई का रूल 1 है हाउस होल्ड इनकम। रूल 2 जो है वो एफओआईआर। इस एफओआईआर को आप समझने के लिए 3 स्टेप पहले समझिए। जो आपको कैलकुलेट करना है, ये एफओआईआर या तो पास होगा या एफओआईआर फेल होगा। ये कंसेप्ट समझिए, ज्यादा नहीं आपको लगा। इसमें 3 चीजें आप गणित में कर रहे हैं। उसका मंथली हाउस होल्ड इनकम, मानिए कि ये 3 लाख का एग्जाम्पल है, यहाँ मंथली हाउस होल्ड इनकम हमारी 25,000। मंथली हाउस होल्ड इनकम। एफआईआर को कैलकुलेट करने के लिए दूसरा स्टेप हमको करना है कि वर्तमान में अदर्स ईएमआई, यानी उसके या उसके पति का अभी जो चल रहा है ऋण, लोन कहीं से भी, उसका जो भी वो किस्त देती है, मान लीजिए 5,000 जो भी होगा। अदर ईएमआई, इसको 2 का A कहेंगे, 2 का B हम लोग कर लेंगे कि अपना भविष्य का जो महीने का किस्त बनेगा। क्योंकि ये जब हम एफओआईआर की कैलकुलेशन करेंगे तो सारे डेटा को हम मंथली वाले तरह पे ले लेंगे। और स्टेप मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं है। अपना मान लीजिए कि ईएमआई 2500। तीसरा स्टेप हमको ये करना है कि हाफ ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम, ये जो मंथली हाउस होल्ड इनकम है, इसको तीसरे स्टेप में हमको आधा कर देना है, 12,500। अब चौथा जो होता है एफओआईआर निकालने के लिए आपको यह देखना है कि ये दोनों, यानी कि दूसरा वाला जो है, दूसरा जिसमें कि अदर ईएमआई एक पोर्शन है, दूसरा ईएमआई है हमारा जो भविष्य का होगा, ये दूसरा हर हमेशा तीसरा नंबर पॉइंट से कम होना चाहिए। स्टेप यही है। कहाँ आधा करना है तो हमको स्टेप नंबर 3 पे आधा करना है। यहाँ पे मंथली हाउस होल्ड इनकम लेना है, दूसरे पे अदर ईएमआई लेना है, तीसरे पे उस मंथली हाउस होल्ड इनकम को आधा करना है। और एफओआईआर के लिए दूसरा नंबर जो है दोनों का योग, यानी 2 अदर ईएमआई अपना ईएमआई को जोड़ लेना है, 2 का जो भी वैल्यू होगा वो हर हमेशा तीसरे से कम होना होगा। अगर कम है तो एफओआईआर पास होगा, अगर कम नहीं है तो एफओआईआर फेल होगा। एफओआईआर फेल हो गया तो हमको सरप्लस वाले पे जाना नहीं। एफओआईआर पास हो गया तो हमको तीसरा रूल सरप्लस पे जाना है। सरप्लस जब हम निकालते हैं तो दूसरा का ए जो है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सरप्लस निकालने में अपना भविष्य के ईएमआई को नहीं लगाना। उसका खर्च क्या है? खर्च अभी जो ईएमआई दे रहा होगा
और अभी जो घर के खाने पीने, राशन पानी, बिजली, जल, ये सब में जो खर्च कर रहा हूँ, तो सरप्लस निकालने के लिए क्या होता है, आपको सबसे पहला हाउस होल्ड एक्सपेंस निकालना पड़ता है। और एक्सपेंस का एक पोर्शन है ईएमआई, जो अभी उसका चल रहा है, और बी पोर्शन है उसका रेगुलर हाउस एक्सपेंस। रेगुलर हाउस एक्सपेंस मतलब चावल दाल आटा बिजली पानी, बच्चे की पढ़ाई स्वास्थ्य सब खर्चा। टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंस जो होगा उसको हम इस ए से FOIR वाला जो हाउस होल्ड इनकम है टोटल महीने वाला सारा चीज जो डेटा निकलेगा वो महीने, प्रोफाइल शॉर्ट में हमने एनुअल लिखा, तो सरप्लस बराबर जो होगा टोटल हाउस होल्ड इनकम माइनस टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस को मैंने दो पार्ट में किया, यही रखना है आपको। जब भी कोई स्टेप निकालनी है इसी स्टेप पे जाना है, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी इसका वैल्यू आता है, मान लीजिए आपको अदर ईएमआई ऑलरेडी 5000 दिया हुआ है, रेगुलर हाउस होल्ड इनकम मान लीजिए ये 7000, उसके घर के चावल दाल पानी, तो कुल हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना हो गया? ये जब आप सरप्लस निकाल लेंगे ना, तो यहां पे इनकम को आधा नहीं करना है, ये पूरे महीने के इनकम यानी कि 25,000 माइनस ये जो आपने 7,000 रुपया उसके घर का खर्चा, 5,000 ईएमआई दिया तो 12,000, यानी कि सरप्लस जो हुआ वो 13,000 है। और ये सरप्लस जो है ना, हमेशा जो सरप्लस की वैल्यू निकलेगी वो हमारा ईएमआई जो बनेगा भविष्य में उससे ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा है हमारा 2500 से ओन ईएमआई, यानी कि सरप्लस का रूल भी पास हुआ। हम लोग गलती कहां कर रहे हैं, हम लोग यहीं पे ये जो FOIR निकालने के लिए मंथली इनकम है ना, इसको यहीं पे आधा कर रहे हैं, नहीं करना। पहले मंथली इनकम देना है, दूसरे में अदर ईएमआई और अपना भविष्य का ईएमआई को जोड़ना है, तीसरे में अपना जो मंथली इनकम है उसको आधा करके लिखना है, और चौथा स्टेप FOIR बराबर ईएमआई का पोर्शन अपना या भविष्य में जो चलने वाला है और उसका अभी वाला, वो हर हमेशा उसके तीसरे यानी उसका महीना का इनकम का जो आधा पार्ट होगा उससे कम होना चाहिए। यही 3 रूल है, कृपया इसमें मत फॉल्ट करिए, इसमें कहीं कंफ्यूजन मत करिए। और आपको एक और चीज बताते हैं, ये हाउस होल्ड एक्सपेंस जब आएगी तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंस में जो रनिंग ईएमआई है और रेगुलर खर्चा है वो एनुअल टर्म में प्रोफाइल शॉर्ट के पेज पे जाना। आप इस चीज को समझिए, किसी भी ग्राहक मित्र को, ब्रांच मैनेजर, एबीएम को इस कंसेप्ट को समझने में, स्टेप वाइज कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आती है तो मुझसे या धर्म से आप वॉइस कॉल पे, वीडियो कॉल पे, वीडियो मैसेज पे, जैसे भी होता है आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। ये स्टेप्स इसी तरह से होंगे, यहाँ आधा नहीं करना है, तीसरे नंबर पर आधा करना है। थैंक यू।